जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ से उत्तराखंड जो वन दरोगा के सिलेबस है उसके हिसाब से चैप्टर वाइज साइंस का सिलेबस कवर कराऊंगा। तो आज इसमें पहला चैप्टर लिया है। तो देखते हैं आज के ये सारे एमसीक्यू ल्यूसेंट की बुक से लिया गया है। बाद में आप लोग पूछते रहते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, तो सारे के सारे ल्यूसेंट की बुक से हैं। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। कि जो पूछने का मतलब है कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि कोई भी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है, तत्व कहलाता है। खनिज हमें पता है कि अजैविक प्रक्रियाओं से या खनन से प्राप्त जो धातुओं के यौगिक हमें प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं, ठीक है। और मिश्रण में हमें क्या होता है, किसी भी अनुपात में मिलकर के तैयार होता है। ये आगे आपको क्वेश्चन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। कुल मिलाकर के कहना है कि कोई भी जो पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर तैयार होता है वो क्या कहलाता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या ठोस। तो दोस्तों जो एक निश्चित अनुपात में मिलकर तैयार होता है वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जैसे क्या है, अगर मैं बात करूं हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण की, N2+3H2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 2NH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाने पे क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। यानी कोई भी, अभी इससे पहले मैंने आपसे बात की थी कि कोई भी पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पे बनता है क्या, यौगिक का निर्माण होता है। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, किसी भी पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर, यानी किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या निर्माण होता है। तो हमें पता है कि किसी भी पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या निर्माण होता है, मिश्रण कहलाता है। सपोज हमने एक मुट्ठी चावल ली और उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी और एक मुट्ठी दाल डाल दी, तो उन तीनों का जो मिक्सर होगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। यानी उनमें कोई एक निश्चित अनुपात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वो क्या होगा, एक मिक्सर तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल। तो दोस्तों जो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। और जो आवर्त सारणी है, टोटल प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट्स में से क्या है, 20 अधातुएँ हैं, 7 उपधातुएँ हैं और 91 क्या है, धातुओं की संख्या है। तो उनमें से क्या है, जो 7 हैं वो क्या है, उपधातुओं की संख्या है। तो जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। दोस्तों चैप्टर वाइज पूरा ख़त्म कराऊंगा, इसलिए अभी हल्के क्वेश्चन है क्योंकि पहला चैप्टर यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। यानी कौन सी ऐसा है जो धातु है लेकिन फिर भी विद्युत का चालन नहीं करता है। क्योंकि हमें पता है धातुओं के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्या है कि धातुएं वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जिनमें चमक होती है, विद्युत धारा का प्रवाह करती हैं। लेकिन कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करती है, टिन, कॉपर, लेड या निकिल। तो ऐसी धातु कौन सी है, लेड है। यही वो लेड है जिसके कारण क्या हुई थी, आपकी मैगी बैंड हुई थी, जिसे सीसा के नाम से भी हम जानते हैं, सीसा, ठीक है। तो यही वो लेड है जिसके कारण क्या है कि वो जो मैगी, कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि मैगी बैंड हुई थी, तो वो इसी लेड के कारण क्या हुई थी, मैगी बैंड हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु चमक पाई जाती है उपयुक्त दोनों में से, ग्रेफाइट में भी पाई जाती है और आयोडीन जो होता है एकमात्र अधातु है जो काले रंग की चमकीली होती है। और जो ग्रेफाइट है ये सारी कार्बन के अपरूप हैं। जो ग्रेफाइट होता है sp² संकरण पाया जाता है और 120 डिग्री का कोण पाया जाता है और पेंसिल बनाने में मुख्य रूप से ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और अगर ये पूछा जाए कि ये अपरूप किसका है, तो ये क्या होता है, कार्बन का अपरूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि उपधातुओं की संख्या 7 है, 91 धातुएं हैं, 20 अधातुएं और 7 उपधातुएं हैं।
तो इसने कहा इसमें से उपधातु कौन सी है। तांबा हमें पता है, कॉपर क्या है, एक धातु है। एल्यूमिनियम भी हमें पता है क्या है, धातु है। और जस्ता जिंक भी हमें क्या पता है, धातु है। तो इनमें क्या बचा, जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम क्या है, एक उपधातु, इनमें से एक उपधातु है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन से लेकर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और टीथ जितने भी हैं, ये लगभग ब्लड सर्कुलेशन है, ये काफ़ी लगभग 10-12 वीडियो बने हैं। अगर जो देखना चाहे तो देख सकता है हमारे यहाँ प्ले लिस्ट में जा करके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। फिर उपधातु पूछा है। टिन हमें पता है, टिन क्या है, एक धातु है। बिस्मिथ, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, बिस्मिथ, फास्फोरस, ये सारे क्या हैं, धातु और अधातुओं की श्रेणी में। इनमें से उपधातु कौन है, सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है अगला क्वेश्चन, जल एक यौगिक है। अब ये बोला हमें पता है जल क्या है, एक यौगिक है। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं इससे पहले। ठीक है, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाए। इससे तो हम नहीं बता सकते कि यौगिक, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर सिंपल मिक्स होगा तो इससे क्या होगा कि मिक्सर भी तैयार हो सकता है। हम इसको यौगिक नहीं बोल सकते। इसमें रासायनिक बंधु से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। कुल मिलाकर के इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रासायनिक बंधुओं से मिल जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो H2+O2 क्या होता है, 1:8 में जुड़ करके क्या बना देते हैं, पानी का निर्माण करते हैं। और ये किससे जुड़े रहते हैं, रासायनिक बंधुओं से जुड़े हुए रहते हैं। और यौगिक वही पदार्थ कहलाएगा जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधु से जुड़कर क्या करेगा, नए पदार्थ का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चूज कीजिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रखा है उसने, हीरा। अब हमें पता है जो हीरा है, हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का। क्योंकि जो कार्बन के अपरूप हैं उसमें आता है हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफिन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन के अपरूप हैं। दूसरा इसमें आ रहा है संगमरमर। जो संगमरमर है, संगमरमर के किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम दे रखा है इसने सिर्फ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, संगमरमर हो गए। उसके बाद है रेत। रेत को क्या कहते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, रेत या बालू। और चौथा है माणिक्य। माणिक्य क्या होता है, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम। ठीक है, माणिक्य किसका है, एल्यूमिनियम के साथ सुमेलित किया जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या कांच। तो निम्नलिखित में से जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, वो पदार्थ कौन सा है, मिट्टी का तेल। ठीक है, जो फ्रेडरिक वोलर थे, फ्रेडरिक वोलर ने क्या की थी, सीमेंट की खोज थी। रेत अभी मैंने आपको बताया, सिलिकॉन। कांच क्या होता है, कैल्शियम और सोडियम के एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। ठीक है, और अतिशीतल द्रव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है वो कौन पाया जाता है, पानी पाया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या था, थर्नर ने इसकी खोज की थी। और पुरानी उंगलियों से के निशान उबारने में, जो आपने CID में देखा होगा, वो एक स्प्रे करते हैं और उंगली के निशान या पेंटिंग को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। अमोनिया SPQ संकरण पाया जाता है, ओसोर गैस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। ये ऑलरेडी बोल रहा है जो स्टेनलेस स्टील है वो क्या है, एक मिश्र धातु है। जबकि वायु क्या है, वायु हमें पता है वायु क्या है, एक मिश्रण है। अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो जो स्टेनलेस स्टील होती है वो बनती किससे है, निकिल, क्रोमियम और फेरस का मिश्रण होता है। निक्रिफ का, निकिल, क्रोमियम और फेरस का मिश्रण होता है। और इसका प्रयोग किया जाता है शल्य क्रिया के उपकरण बनाने में, या जो दाढ़ी बनाने की जो ब्लेड होती हैं जिस पे जंक नहीं लगता है, उस ब्लेड को बनाने में। और इसी क्रोमियम के कारण उसमें जंक नहीं लगता, और इस निकिल के कारण उसमें क्या आ जाते हैं, जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें अनुचुंबकीय के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे मैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन फिर से लेके आऊँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है, वायु, जल, पारा या नमक।
तो दोस्तों जो न तो तत्व है और न ही यौगिक है, तो वो है कौन? वायु। हमें पता है इनमें से अगर हम नमक देखें NaCl में क्या है? सोडियम और क्लोरीन रासायनिक बंधु से बंधा है। अभी मैंने आपको बताया, तो जो रासायनिक बंधु से बंधा होगा वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। यानी नमक तो पहले टिकट गए। पारा, ठीक है, जो मरकरी है वो क्या है? एक एलिमेंट्स है, ठीक है। जल है H2+O2, वो क्या है? यौगिक है, ठीक है। अब उसने कहा जो न तो तत्व है न यौगिक है, इसमें क्या हो गए? वायु से, ये आंसर हो गया। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। हमें पता है कि पदार्थ की प्रेजेंटा में कितनी अवस्थाएं? 4। ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा, ठीक है। तो चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। और पांचवी कौन है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अभी मैंने यौगिक बताया था कि यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधु से मिलकर बंधे रहते हैं। तो इनमें से यौगिक हो गए कौन सा? रेत। स्टील हमें पता है क्या है? स्टील क्या है? एक मिक्सर है, ठीक है, मिश्रण है। पीतल हमें पता है किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर और पीतल मिलकर बनता है। हीरा, मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि हीरा क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। तो रेत इनमें क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। जो रेत है वो क्या है? एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण है तत्व, यौगिक, मिश्रण या अपरूप? तो जो विरंजक चूर्ण है, हमें विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। जो मुख्य रूप से क्या करता है? हेक्सेन क्लेवन संयंत्र में इसका निर्माण किया जाता है। और इसका निर्माण जो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड की क्लोरीन की क्रिया के साथ किया जाता है। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ने पे वो कम क्यों, उसकी जो कीटाणुनाशक शक्ति होती है वो कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें से जो ये क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन क्या हो जाता है? उड़ जाता है, जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है? शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात? तो दोस्तों जो निम्न में से जो मिश्रण नहीं है वो कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। इसमें से अगर मैं अभी आपको बताया, इस्पात मैंने अभी बताया कि वो अलग अलग मिश्र धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। पीतल मैंने अभी आपको बताया तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। कांच भी मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि कैल्शियम और सोडियम के एल्यूमिनेट और सिलिका के मिक्सर से बनाया जाता है। जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट क्या है? एक मिश्रण नहीं है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? sp² संकरण पाया जाता है। 120 डिग्री का कोण होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये धारा का प्रवाह करता है। पेंसिल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मोस्टली इसके क्या है? की पॉइंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बारूद होता है तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल? तो दोस्तों जो बारूद होता है, बारूद क्या होता है? एक मिश्रण होता है। और बारूद बनाने में क्या होता है? रॉजर बेकर ने इसकी खोज की थी। गंधक, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। और इस मिश्रण तीनों के मिश्रण को 15:5:3 में मिला करके बारूद का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोयला है तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल? तो दोस्तों जो क्या होता है? कोयला होता है। कोयला क्या है? एक तत्व होता है। और कोयले के मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। इनमें से पिट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। और जो एंथ्रेसाइट का कोयला होता है, सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट का कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। अगला क्वेश्चन, हीरा है तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल? दोस्तों आप भी आंसर अपने आप खुद देख सकते हो। तो जो हीरा है, हीरा क्या है? एक तत्व है। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि जो हीरा है तत्व है। और जो हीरा है किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। हीरा के अलावा इसके कौन कौन से अपरूप हैं? कार्बन, ग्रेफाइट अपरूप है, ग्रेफीन है, फुलेरीन है, ये इसके क्या हैं? अपरूप हैं। तो इसलिए हीरा क्या है? एक तत्व है। और हीरे में क्या पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है। 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है, ठीक है। और इसमें प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन 4 अन्य तत्व इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या नहीं करता है? धारा का प्रवाह नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखना, जो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है यह सबसे पहले कहा था किसने? कणाद ने। किसने कहा था? कणाद ने। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु और या अमोनिया। तो इनमें से अभी मैंने इससे पहले बताया था कि इनमें से यौगिक कौन सा है? अमोनिया। अभी मैंने बताया था यौगिक वो पदार्थ होगा जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित रासायनिक बंधु से मिलकर जुड़े होंगे। इसमें क्या होता है? हैबर विधि में N2+3H2 अमोनिया और हाइड्रोजन 1:3 में मिलकर के क्या बनाते हैं? 2NH3 का निर्माण, अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसलिए ये क्या है? अमोनिया क्या है? एक यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तत्व कौन सा है? माणिक्य, नीलम, पन्ना या हीरा। तो दोस्तों इनमें से जो तत्व होगा अभी मैंने आपको बताया था, ये तत्व कौन सा है? हीरा। और ये क्या है? कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? इससे पहला रखा है वायु क्या है? एक मिश्रण होता है। दोस्तों प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और वन दरोगा लेवल पे इसी लूसेंट पढ़ लो, बहुत है तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? फिर से रासायनिक यौगिक, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। तो इनमें से रासायनिक यौगिक कौन सा होगा? अमोनिया, क्योंकि वायु क्या होगा? मिश्रण होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? तत्व होगा। पारा क्या होगा? तत्व होगा। तो अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण कौन सा है? दूध, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस्पात या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनमें से मिक्सर कौन सा होगा? इस्पात। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेनलेस स्टील, इस्पात, इनको सबको क्या होता है? मिश्र धातु से मिल करके बनाया जाता है। इसलिए क्या है? ये एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या बालू। शुद्ध तत्व बोल रहा है ये। कांच अभी मैंने आपको बताया मिक्सर होता है। सीमेंट भी पोर्टलैंड सीमेंट या अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। बालू अभी मैंने आपको बताया सिलिकॉन का मिक्सर होता है। तो इनमें से जो सोडियम है Na, वो क्या है? एक तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? कौन सा पदार्थ ऐसा है जो मिश्रण नहीं है? टिन, समुद्री जल, मृदा, वायु। ये सारे के सारे क्या हैं? मिश्रण हैं। इनमें से जो टिन है, स्टेनम, वो क्या है? एक मिश्रण नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक यौगिक है, यौगिक कौन सा है इनमें? तो यौगिक अभी इससे पहले आया था, यौगिक कौन सा है? अमोनिया है। मैंने इससे पहले हैबर विधि के द्वारा बताया था N2+3H2 = 2NH3। इनमें से पारा क्या है? तत्व है। ओजोन क्या है? O3 एक यौगिक है। और वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मैं इसके सारे चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के द्वारा पूरा का पूरा समझा दूंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।